जी नसीम राजपूत साहब, आपसे पहला सवाल ये है कि पीसीबी को ऐसे क्या स्टेप्स लेने चाहिए। पीएसएल सीज़न 5 जो है वो होने जा रहा है। ऐसे क्या स्टेप्स पीसीबी को लेने चाहिए, श्योर करने चाहिए कि जिससे जो माजी में जो पीएसएल का वाक़या हुआ, पीएसएल 5 को पोस्टपोन करना पड़ा कोविड-19 के कुछ कोरोना पॉजिटिव लोग जो हैं, खिलाड़ी जो हैं, उनमें ये बात साबित हुई कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं। कुछ मैच ऑफिशियल्स थे, कुछ नॉन प्लेइंग स्टाफ था। लेकिन ऑल दो जो भी बात थी, ये जिसकी भी गफलत थी, आइंदा ऐसे क्या स्टेप्स लेने चाहिए जिससे हम ये साबित कर सकें और हम इस बात पे यकीन हो एक हर पाकिस्तानी को कि ये जो ब्रांड है ये अब एक महफूज हाथों में, और इसकी जो मैनेजमेंट है वो संजीदगी से इसको कामयाबी के मराहल तक लेके जाने में अपना किरदार अदा कर। जी सुहेब, जिस तरह आपने बात की कि पाकिस्तान को क्या इकदाम करने चाहिए, ये वाकई बहुत ही इम्पोर्टेंट दिखाई देता है। इसलिए इम्पोर्टेंट दिखाई देता है कि लास्ट जिस तरीके से मैचेस रुके थे, जो माहौल हो गया था, वो सब हमने देखा था। अब दोबारा ऐसा होना नहीं चाहिए। देखिए, अबू धाबी में जो सूरत हाल होगी वो कदरे मुख्तलिफ होगी, इस तरीके की नहीं होगी जिस तरीके की सूरत हाल पाकिस्तान में थी। वहाँ के अपने लॉज हैं। फिर एट द सेम टाइम पाकिस्तान ने उस कंपनी की खिदमात भी हासिल की है जो बायोसिक्योर बबल बनाने में और उसको इम्प्लीमेंट कराने में बड़ी एक महारत रखती है। ये एक अच्छा फैसला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। दूसरा यार, हमें खुद जिम्मेदारी अंजाम देनी है, हमें खुद अपनी जिम्मेदारियों को समझना है, हमें अपनी ब्रांड की का एहसास करना है कि पाकिस्तान सुपर लीग कितना बड़ा ब्रांड है, और प्लेयर्स की, उन तमाम सपोर्टिंग स्टाफ की जो बायोसिक्योर बबल में मौजूद है, उन सब की जिम्मेदारी है वो एहसास करें कि भाई ये इस प्रोडक्ट को बचाना है, इस प्रोडक्ट के लिए मेहनत करनी है और आगे कोई विंडो दिखाई नहीं दे रही है। इसी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम ने बहुत मेहनत की है अबू धाबी में जाने के बाद इंतज़ामात करना, उनकी हुकूमत को कायल करना, क्योंकि उनके जिस तरीके के लॉज हैं वो भी उतने ही इम्पोर्टेंट दिखाई देते हैं और ज़ाहिर उस पर वो बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने लचक दिखाई, क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत ने हमारी इतलात के मुताबिक रब्ता किया था। अब जो भी जो आपका सवाल है स्पेशली सुहेब सालिक मजीद, वो ये कि हमें क्या कुछ करना चाहिए। तो भाई सबसे पहले तो ख़ुद अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करना चाहिए, और ये कह दिया गया है कि इस बार कोई भी अगर बायोसिक्योर बबल की खिलाफ वर्जी करेगा तो फिर वो नहीं रह सकता। तो इस चीज़ का एहसास हम सबको खुद करना है। हमसे मेरी मुराद है कि उन तमाम स्टेक होल्डर्स को जो बायोसिक्योर बबल में मौजूद होंगे, तमाम प्लेयर्स, तमाम सपोर्टिंग स्टाफ और जो भी स्टेक होल्डर्स बायोसिक्योर बबल में मौजूद हैं, उन्हें एहसास ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना है। कंपनी को ठीक है, कंपनी की खिदमत हासिल कर रहे हैं, और कंपनी की खिदमत इस लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर खुदा न खास्ता कोई कोविड-19 का शिकार हो जाता है तो उससे भी निमटने की वो सलाहियत रखती है कि उसको कैसे क्वारंटाइन किया जाएगा, उसको कैसे रखा जाएगा। अच्छा डिसीजन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, क्योंकि ये इंडिया ने भी नहीं किया था, वो भी बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थे। हालांकि मुंबई में बहुत केसेस थे, दिल्ली में बहुत केसेस थे। मुंबई में वो अपनी लीग को किसी तरीके से भी कंटिन्यू कर रहे थे, लेकिन जब वो दिल्ली गई तो फिर उन्हें अपनी लीग भी जो है वो पोस्टपोन करना पड़ी थी। तो एग्जाम्पल सामने आ चुकी हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, न सिर्फ अपनी एग्जाम्पल है बल्कि IPL की भी एग्जाम्पल मौजूद है पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के सामने, पाकिस्तान के उन तमाम स्टेक होल्डर्स के सामने कि जो पाकिस्तान सुपर लीग से मोहब्बत करते हैं। नसीम साहब, अगला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि जैसे दुनिया भर में फ़ुटबॉल लीग्स हो रही हैं, दुनिया की मशहूर फ़ुटबॉल लीग्स हैं, अब हम देख रहे हैं, मैंने खुद उसको ऑब्ज़र्व किया, वो हो रही हैं कोविड सेफ्टी रूल्स के साथ हो रही हैं, कोविड-19 रूल्स के साथ हो रही हैं। स्पोर्ट्स दुनिया में बहाल हो गई है, टेनिस हो रहा है, बहुत सारी चैम्पियनशिप हो रही हैं, बहुत सारे इवेंट हो रहे हैं। क्या पीसीबी भी इस तरह के स्टेप्स ले सकता है पीएसएल को बेहतर करने के लिए, पीएसएल को महफूज बना के कंटिन्यू किया जा सकता है? ऐसे कौन से प्रिकॉशन हैं जो पीएसएल को लेने चाहिए, पीएसएल की इंतज़ामिया को, फिर जो है वो पीएसएल भी एक कामयाब और महफूज तरीके से, कामयाबी के साथ महफूज होना ज़रूरी है, उसका इनेकाद हो सके। स्वीप कोशिश तो बहुत की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, वो मेजर्स लिए जाएं। जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि उस कंपनी की भी खिदमत हासिल की है कि जिसने इंग्लैंड में पहली मरतबा बायोसिक्योर बबल बनाया था। तो इकदाम तो किए, लेकिन जिस तरीके से जितना पैसा, अगर हम आपने जैसे फ़ुटबॉल की एग्जांपल दी है, तो जितना पैसा दिखाई देता है उन लीग्स में, उतना पैसा हमारी पाकिस्तान सुपर लीग में तो नहीं है। लेकिन
ज़ाहिर है हमें उनसे भी बहुत कुछ सीखना चाहिए। तमाम चीज़ें नेट पे मौजूद हैं, पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि दूध का जला छाछ भी जो है वो फूक फूक के पीता है। तो ये एहसास होना चाहिए लाजमी तौर पे तमाम लोगों को। और जैसे आपने बात की कि उससे पीसीबी क्या सबक सीख सकता है, तो बिल्कुल स्टडी करनी चाहिए। इंडियन प्रीमियर लीग की भी एग्जांपल मैंने जैसे पहले भी कहा आपको कि सामने रखनी चाहिए। और मेजर्स क्या लेने चाहिए? मेजर्स तो देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वो तमाम लिए हैं। एक ये अच्छी चीज़ कह सकते हैं कहीं ना कहीं कि पाकिस्तान में नहीं हो रही है, इमारात में हो रही है। इमारात के लॉज अपने होंगे, उनके जो लोग सिक्योरिटी पे मामूर होंगे वो किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हमारे यहाँ पे सच सूरत हाल ऐसी नहीं होती। पता चलता लास्ट टाइम हमने देखा था कि जहाँ टीमें ठहरी हुई थी वहाँ पे डिनर भी हो रहे हैं, वहाँ शादियाँ भी हो रही हैं, खिलाड़ियों के साथ सेल्फीज़ भी बनाई जा रही हैं। तो शायद ये ऐसा नहीं होगा। वहाँ जो होटल के अंदर जो भी SOPs दे दिए जाएंगे उस पर अमल करना पड़ेगा। और वाज़ेह कर दिया गया है कि जो भी अब इन SOPs की खिलाफ वर्जी करेगा वो फिर पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा एटलीस्ट नहीं होगा। तो फिर बहुत एहसास ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। और मेजर्स तो मेरे ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तमाम लेने होंगे कि जहाँ पे उनसे कोताही हुई, जहाँ गलती हुई, अब वो दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। जहाँ उन्हें स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत दिखाई देती है, देखें जिस कंपनी की आपने खिदमत हासिल की है वो कोई लाठी लेके नहीं दौड़ेगी आपके पीछे, वो आपको एक प्रोटोकॉल बना के दे देगी। उस प्रोटोकॉल पे इम्प्लीमेंट कराना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ही काम है। तो उन्हें हर वो मेजर लेने पड़ेंगे जो ज़रूरी दिखाई देते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए या पाकिस्तान सुपर लीग की कामयाबी के लिए इम्पॉर्टेंट दिखाई देते हैं। PSL तो जैसे कि हमने बात की कि अब खबरें भी आ रही हैं कुछ तो हमारे कि कंटिन्यू होने जा रहा है, लेकिन अब PSL की कंटिन्यूटी में बहुत बड़ी खबर ये भी है, बहुत बड़ा फैक्टर ये भी होगा कि जो टीम्स हैं, जो खिलाड़ी हैं वो अब रिप्लेस होंगे। ओवरसीज़ खिलाड़ी भी अब रिप्लेस होंगे, बहुत से नेशनल खिलाड़ी भी अब रिप्लेस होंगे। जो पहले टीम की एक कॉम्बिनेशन था वो अब ज़ाहिर है कि चेंज होगा। तो इससे टीम्स पे इफ़ेक्ट हो सकता है। आपके ख्याल में इससे कराची किंग्स पे ख़ास तौर पे क्या इफ़ेक्ट होगा? किस तरह से जो है वो टीम्स जो एक दूसरे से इतनी जल्दी जैलेंट करने में कामयाब हो सकेंगी, या उन्हें मज़ीद सफ़र करने की ज़रूरत है, उन्हें मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है इस इक़दाम की वजह से? स्वीप उम्मीद लगा के आएंगी वो टीमें जो इस वक्त बॉटम पे दिखाई दे रही हैं। अगर हम देखते हैं तो इस वक्त बॉटम पे दिखाई दे रही है मेरी अपनी फेवरेट टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स। अब तक PSL की तारीख की सबसे कामयाब टीम है, लेकिन इस वक्त वो आखिरी नंबर पर दिखाई दे रही है। उस लिहाज से कहीं ना कहीं उम्मीदें होंगी। नए प्लेयर्स अब तकरीबन तमाम ही टीमों में शामिल हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स जो जिस वक्त लीग का स्टार्ट हुआ था और जिस वक्त तक वो रही थी वो अवेलेबल नहीं थे, लेकिन वो अब अवेलेबल नहीं होंगे और नए प्लेयर्स आ गए हैं। जैसे एग्जांपल दे तो जाहिर खान, कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अफगानिस्तान के फास्ट बॉलर को शामिल किया है। 2 ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स भी शामिल हैं। इसी तरह मुल्तान सुल्तान की ऑलरेडी बैटिंग बहुत तगड़ी थी, लेकिन अब जॉनसन चार्ल्स भी आ गए और हेटमायर भी आ गए हैं उनकी टीम में। इसी तरीके से कलंदर्स की टीम में भी कुछ चेंजेस हुई हैं और टीमों में भी चेंजेस हुई हैं। तो प्लेयर्स से फ़र्क तो पड़ेगा। देखें, इट्स अ टीम गेम और टीम गेम में हमेशा कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस टीम का कॉम्बिनेशन जितनी जल्दी बन जाता है वो उतनी ही जल्दी क्लिक करना शुरू हो जाती है। तो अब देखते हैं कि कौन सी टीम ज़्यादा जल्दी कॉम्बिनेशन बना रही है। लेकिन हम सबको एक चीज़ जहन में रखनी चाहिए, ये पाकिस्तान सुपर लीग जो अबू धाबी में हो रही है, यहाँ पे चांसेस तैयारियों के बहुत कम है। इस लिहाज से कि 24 मई को आप जो है वो क्वारंटाइन हुए पाकिस्तान में, लाहौर में और कराची में। 26 तारीख को आपकी रवानगी। दैन अगर हम आगे जाके देखते हैं तो फिर मज़ीद आपने क्वारंटाइन हो रहा है अबू धाबी के लॉ के मुताबिक। फिर आपको प्रैक्टिस का मौका कितना मिलता है, आपको जेल होने का मौका कितना मिलता है कि तमाम के तमाम प्लेयर्स, तमाम के तमाम सपोर्टिंग स्टाफ जो है वो उस टीम को जितनी जल्दी जेल कर देगा वो उतनी ही टीम इफेक्टिव हो जाएगी। इंडिविजुअल गेम नहीं है ये, इट्स अ टीम गेम। तो टीम बनना होगा। आपने देखा था कि लाहौर कलंदर्स बड़ी तगड़ी टीम दिखाई दे रही थी। अगर हम देखें अब से पिछले 5 PSL देख लें तो इतना अच्छा स्टार्ट कभी भी नहीं रहा लाहौर कलंदर्स का। इस तरह कराची किंग्स का भी स्टार्ट कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा था। इस वक्त वो टॉप पे दिखाई दे रहे हैं। पॉइंट्स टेबल पे फ़र्क है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर 6-6 पॉइंट्स अगर हम देखते हैं टॉप की टीमों के, अभी एक मैच कम खेला है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने और लाहौर कलंदर्स ने, और 4 टीमों के इस वक्त 6 पॉइंट्स हैं। उनमें कराची किंग्स, पेशावर ज़ल्मी, इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स हैं। और 2-2 पॉइंट्स हैं इस वक्त मुल्तान सुल्तान्स के, और उसके साथ अपना
कोयटा ग्लैडिएटर्स के, तो ये टीमें क्लिक कर जाएं, वो टीमें जो इस वक्त ऊपर दिखाई दे रही हैं वो क्लिक नहीं कर सकें। अब बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी, इसमें कोई शुबा नहीं है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि प्लेयर्स के चेंज होने के बाद टीमों की फॉर्चून्स जो है, जो उनकी अपनी किस्मत है, उसमें भी कोई फ़र्क पड़ सकता है, डेफिनेटली पड़ सकता है। मैंने जैसे कहा कि जितनी जल्दी जो टीम खुद को एक टीम बना लेगी, क्योंकि इट्स अ टीम गेम। असली इंग्लैंड का टूर करना है, पाकिस्तान ने अपने मुल्क से बाहर जाना है, अवे जाके चीज़ खेलनी है। तो जो नया कॉम्बिनेशन है टीम का, टेस्ट, T20, ODI, तीनों तरह के फॉर्मेट वहाँ पे हमने खेलने हैं। क्या पाकिस्तान टीम को कोई ऐसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है कि जो माजी में पाकिस्तान टीम जो है वो इंग्लैंड में जैसा पाकिस्तान का अप एंड डाउन टूर रहा, कभी हम बहुत अच्छा जीत के आए, कभी हम जो है वो वाइट वॉश होकर वहाँ से वापस आए। तो आने वाले दिनों में जो सीरीज़ आ रही है उसमें पाकिस्तान टीम का ऐसा कोई सामना करना पड़ सकता है चैलेंज का, जिसकी वजह से कोई मुश्किलात पेश आएँ खिलाड़ी। सुहेब सालिक मजीद बहुत इम्पॉर्टेंट टूर है इंग्लैंड का, क्योंकि इंग्लैंड अगर उनके पूरे प्लेयर्स अवेलेबल होते हैं तो फिर वो बहुत ही तगड़ी टीम होगी और उसको हराना इतना आसान नहीं होगा। वहाँ पाकिस्तान का सही टेस्ट होगा कि हम कैसा परफॉर्म करते हैं अगेंस्ट टफ ओपोनेंट, और इंग्लैंड का टूर बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। और ये जो PSL से हमें कॉम्बिनेशन मिलेगा ना, इसको हमें ट्राई करना चाहिए। ऐसे प्लेयर्स जिन्होंने परफॉर्म किया है, और बहुत ज़्यादा देखें वाकई में ये T20 क्रिकेट यंगस्टर्स का गेम है, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन यार बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स भी ना नहीं होने चाहिए कि वो पता चलता है कि एक मैच में वो 40 रन बना देता है और बड़े तगड़े बना देता है, वो पाकिस्तान टीम में आ जाता है, उसके बाद पता चलता है वो पाकिस्तान खेल जाता है, फिर वो बाहर हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए। और प्रेशर गेम होगा वर्ल्ड T20, इसलिए पाकिस्तान को अपने कॉम्बिनेशन पे नज़र रखनी होगी। अगर मिडिल ऑर्डर बैटिंग में परफॉर्म नहीं हो रहा तो भाई गाएं शोएब मलिक, शोएब मकसूद, इनको ट्राई तो करो। शोएब मकसूद अब बहुत चीटिंग कर रहे हैं, दरमियान में उन्होंने ख़ुद को बहुत इम्प्रूव किया, काफ़ी अरसे से वो टीम से बाहर है। अगर वो इस PSL में अच्छा परफॉर्म करते तो फिर लाजमी तौर पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर इन पर नज़र रखनी चाहिए कि ये हमारे मिडिल ऑर्डर में, क्योंकि बड़ी हिट लगा लेते हैं। आज़म खान पे भी नज़र रखनी चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं उनका वज़न ज़्यादा है। अरे भाई कोई आपने कोई जाके 100 मीटर में दौड़ाना है, 20 ओवर की क्रिकेट है। 20 ओवर की क्रिकेट में जो है वो अगर आपको एक बंदा 15 गेंदों के ऊपर 45 रन 40 रन करके दे देता है, यही तो आपको चाहिए। और चाहिए क्या, कहने का मकसद है वो हिटिंग करने की सलाहियत रखते हैं। इतना क्रिटिसाइज़ हो रहा होता है कि मोइन खान साहब के साहबजादे भी क्रिटिसाइज़ ना करें। किसी का बेटा है तो इसका मकसद क्रिटिसाइज़ नहीं है, वो ग्राउंड में क्या कर रहा है। देखें, अगर आप सच्चाई से मुझसे पूछेंगे तो इस वक्त वाकई में आज़म खान की जगह नहीं बन रही है शोएब मलिक या शोएब मकसूद। लेकिन अगर आज़म खान आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर देते हैं तो उनका बैकग्राउंड बहुत साउंड है। वो एक पाकिस्तान के साबिक कप्तान के बेटे हैं, उन्होंने अपने घर में क्रिकेट देखी है। वो जितनी जल्दी वो कोई प्रेशर ना लें और हमेशा फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं। मैंने उनको प्रेशर लेते हुए ही नहीं देखा, क्योंकि वो घर से अपनी क्रिकेट लेकर आ रहे हैं। नज़र रखनी होगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक को, चाहे सिलेक्शन कमेटी हो, चाहे टीम मैनेजमेंट हो। कप्तान को भी ख़ास तौर पे देखना चाहिए कि भाई कौन से खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हैं इस पाकिस्तान सुपर लीग में। देखें, इस वक्त आपकी जो सबसे बड़ी गुड लक है वो ये है कि आप जब इंटरनेशनल टूर्स पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको साइड मैचेस नहीं मिलते, इसलिए आप इजाफी प्लेयर्स लेकर जाते हैं। पहले इंग्लैंड के टूर पे जाते थे, वहाँ काउंटीज़ के ख़िलाफ़ मैचेस हो जाते थे, अब वो सिलसिला नहीं है। अब आपने ज़्यादा प्लेयर्स लेके जाने, जितनी प्रैक्टिस करनी है, जितने आपस में मैचेस खेलने, अब आप डबल टीम लेके जा रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं। किस खिलाड़ी ने अच्छा परफॉर्म किया था आप उसको कैरी करें, उसको लेकर जाएँ। और आप देखें, अभी पता चल जाएगा, अगर बाबर आजम और रिजवान की जोड़ी जो अब तक बहुत अच्छा खेलती हुई आ रही है, और अगर इस पाकिस्तान सुपर लीग में देखें जो अब तक के 14 मैचेस हुए, रिजवान टॉप पर दिखाई दे रहे हैं और नंबर 2 बाबर आजम ही दिखाई दे रहे हैं। दोनों परफॉर्म कर रहे हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन फ़र्क डालने वाले प्लेयर हैं। मेरी अपनी ज़ाती राय में शर्जील खान और फ़खर जमान का पेयर हमें ट्राई ज़रूर करना चाहिए था। अब इस PSL में उनकी परफॉर्मेंस भी देखें कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं। अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको कैरी करें और एक पेयर की हैसियत से भी उन्हें मैदान में उतारें। देखें, बाबर नीचे भी खेल सकते हैं, रिजवान नीचे भी खेल सकते हैं, लेकिन उन दोनों की जगह स्लॉट ऊपर ही है। उनको नीचे खिलाना बेकार है। उन्होंने पावर प्ले का ही तो फ़ायदा उठा के देना है टीम को, और सारी दुनिया आजकल यही कर रही है। तो आप अपने कॉम्बिनेशन को सेटल करें, अपने कॉम्बिनेशन, और सारी दुनिया आजकल यही कर रही है। तो आप अपने कॉम्बिनेशन को सेटल करें, अपने कॉम्बिनेशन को बनाएं। फास्ट बॉलर्स की बात कर लेते हैं तो फिर मोहम्मद आमिर, वहाब रियाज, ऐसा लगता है टीम की ज़रूरत है, क्योंकि अब वो इतने एक्सपीरियंस्ड हो गए।
अब उनकी ज़रूरत दिखाई देती है टीम को, इसमें कोई शुबा नहीं। आप आमिर की नाराज़गी क्या है टीम मैनेजमेंट के साथ, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बिठा के सेटल करे। अगर आमिर अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं इस PSL में, नज़र आता है कि हाँ इकॉनमी उनकी बहुत बेहतर है, वो परेशान कर रहे हैं, तो फिर उनका तजुर्बा भी है, उनका एक्सपीरियंस भी है, वहाब रियाज का एक्सपीरियंस भी है, शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली दोनों बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों का मुझे ऐसा लगता है कि स्लॉट में जगह बनेगी। अम्माद वसीम पे नज़र रखनी चाहिए। कहाँ चले गए भाई अम्माद वसीम, इतना इन्वेस्टमेंट हुआ है उनके ऊपर, पता ही नहीं है वो कहाँ पर है। शादाब फिट हो गए हैं, जैसे अभी खबर आ रही है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को लीड करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। फ़हीम, शादाब, अम्माद, अगर 3 ऑलराउंडर आपको 6, 7, 8 पे मिल जाते हो भाई, आपकी बैटिंग क्या हो जाती है, 9 तक आपकी बैटिंग आ जाती है, तो बहुत तगड़ी हो जाएगी। अपने कॉम्बिनेशन को बेहतर करें, अपनी लड़ाइयों को ख़त्म करें। अगर आमिर ने किसी वजह, देखें कोई भी अपने कैरियर को दांव पे नहीं लगाता, ऐसा कोई बंदा नहीं है जो अपने कैरियर को दांव पे लगाए। आमिर को बुला के सुनो तो सही ना भाई कि क्या प्रॉब्लम है। अगर आमिर अच्छा परफॉर्म करते हैं इस पाकिस्तान सुपर लीग में, तो फिर अपने कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए जो है वो इस सुपर लीग का इस्तेमाल करें। और ये बहुत गुड लक है कि बड़ी तादाद में प्लेयर्स जा सकते हैं, आप लेकर जाएं, क्योंकि उसके बाद आपने वहीं से वेस्ट इंडीज़ चला जाना है। जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको कैरी करें, और ये नहीं कि जो आपकी पसंद नापसंद, बहुत सारे लोग आपने पसंद नापसंद आसिफ अली को खिलाए चले गए, कितना खिलाएंगे आप, इफ्तिखार अहमद को खिलाए चले गए, आप दोनों टीम से बाहर होंगे, दोनों टीम में नज़र नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ अभी, क्योंकि उनसे परफॉर्म हो नहीं सका। जी नसीम राजपूत साहब जो है कि सीनियर तजज़ियाकार स्पोर्ट्स के हवाले से अपनी राय का इजहार कर रहे थे। PSL के हवाले से भी इन्होंने कुछ जो खबरें चल रही हैं, जो रूमर्स चल रहे हैं, उसके बारे में हमने उनसे जानने की कोशिश की। आपने यकीनन इनकी राय सुनी, आप इनकी राय से इत्तेफाक कर सकते हैं, इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन इनकी राय जो है वो मैटर करती है, सीनियर तजज़ियाकार है। सोएब साली को इस वीडियो से इजाज़त दीजिए। आने वाली वीडियोज़ के लिए हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको मज़ीद वीडियोस बर वक्त मौसूल हो सके। और हमारी इस वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो इसको लाइक करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं कि आप किस तरह की वीडियोस, इंटरव्यूज़ देखना चाहते हैं, और हमारी जो इंटरव्यू सीरीज़ है उसके बारे में हमें अपनी राय दे सकते हैं। क्या पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।